नमस्कार। आज हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्किन के बारे में। एल्किनों की अभिक्रियाएं। पिछले वीडियो में हमने एल्किन के संश्लेषण के बारे में बात की थी और उससे पिछले वीडियो में हमने एल्किन के रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात की, जिसमें हमने बताया कि एल्किन पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, स्थायित्व उसी ऑर्डर में बढ़ता जाता है। यानी एल्किल जितने अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, एल्किन में जितने अधिक संख्या में एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है, जिसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया था। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें सिग्मा जो पाई ऑर्बिटल्स है वो नियर सिग्मा ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग करता है और जिससे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध के पास वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में भी पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं। इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में बात करते हैं एल्किनों की रिएक्शन के बारे में। और एल्किन की रिएक्शन की बात आती है तो हमने देखा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी एल्किन, तो एल्किन में इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एल्किन इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण, इलेक्ट्रॉन धनी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यून पार्ट पर यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्ट पर आसानी से अटैक करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो एल्किन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, जो इसकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। यानी एल्किन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता ही है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक दैट मीन इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है। तो जैसे एल्किन जो है, एल्किन का कार्बन, तो कार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में बंद इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन की ओर डिपेंड करता है कौन सा कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जो दूसरा रिएक्टिंग ग्रुप है वाई जेड, जो कुछ भी ले सकते हैं हम इसमें, एक्स वाई वाई जेड कुछ भी, तो यहाँ पर एक पार्शली पॉजिटिव और दूसरा पार्शली नेगेटिव। तो यहाँ पे ये ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट वाला नेगेटिव जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो इससे क्या, सबसे पहले कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं हमारे पास में, बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पे अब ये पार्ट, इससे क्या हुआ, वाई जो पॉजिटिव पार्ट है वो यहाँ पे जुड़ गया। अब बच गया कार्बोकेटाइन, एज ए कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन पे जो नेक्स्ट रिमेनिंग ग्रुप जो है नेगेटिव वाला वो इसके साथ जुड़ जाता है, जिसमें युगोत्पाद बन जाता है, एडिशनल प्रोडक्ट, एडेड प्रोडक्ट बन जाता है, एडिशन हो जाता है। एग्जाम्पल के तो बात करें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल में नंबर 1 हैलोजिनेशन, नंबर 2 हाइड्रोहैलोजिनेशन, मार्कोनिकोफ नियम के बारे में बताया। तो दो रिएक्शन जिसपे हम बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे। तो हेलोजिनेशन, नाउ हेलोजिनेशन यानी एल्किन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराते हैं तो ट्रांस एडिशन होता है। हेलोजिनेशन ट्रांस एडिशन है, जिसमें जो दोनों हेलोजन जो है, हेलोजन एटम है, वो एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में ऐड होते हैं, दैट इज ट्रांस एडिशन। मैकेनिज्म की बात करें, फॉर एग्जांपल लेके हम मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो हमें 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। अब 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन कौन सा, ट्रांस 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है, ट्रांस पोजिशन में जुड़े होते हैं। तो मैकेनिज्म की बात करें यहाँ पे तो प्रोपीन के साथ ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं तो
हमारे सबसे पहले हमें पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी पाई जो बंद है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है वो ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है, इसको जुड़ जाता है, तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। अब पाई कॉम्प्लेक्स इसके इफेक्टिव माने से, पाई बंद के इफेक्टिव माने से जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है Br मॉलिक्यूल ये पोलराइज हो जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने से जो बंद इसके संपर्क में आ रहा है उसके बंद के इलेक्ट्रॉन इसने अपने ले लिए, तो यहाँ बंद के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और अदर एटम जो है पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है। प्रोपेन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई कॉम्प्लेक्स बनने पर ब्रोमीन में पार्शियली पोलराइजेशन हो जाता है, आंशिक रूप से ध्रुवीकरण हो जाता है, जिससे एक ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पाई कॉम्प्लेक्स फिर क्या होता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, ये फ्री हो जाता है दूसरा ब्रोमीन, तो एक ब्रोमीनियम आयन साथ जुड़ा रह गया, दोनों कार्बन साथ जुड़ गए तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें एक ब्रोमीनियम आयन भी कहते हैं इसको, ब्रोमीनियम साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। अब यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन अनस्टेबल होता है, बंद के इलेक्ट्रॉन कार्बन ब्रोमीन बंद के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की ओर, ब्रोमीन पर एटम की ओर, ब्रोमीन कैटायन जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक पोजीशन होती है तो ओपन पोजीशन इसके जस्ट अपोजिट साइड वाली होती है, तो जो ब्रोमीन एनाइन है ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन अपोजिट साइड से यहाँ पे अटैक करता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव हो जाता है स्पष्ट रूप से, और ये ब्रोमाइड आयन अपोजिट साइड से जुड़ जाता है, तो ये इसके दोनों जो ब्रोमीन एटम हो एक दूसरे के अपोजिट साइड में जुड़ जाते हैं, दैट इज ट्रांस एडिशन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, जिसे हम मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन दोनों साथ साथ में, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का योग, हाइड्रोहेलोजिनेशन। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड HX का योग कराया जाता है, तो अब HX में H कहां जुड़ेगा और X कहां जुड़ेगा, तो जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पे असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX का योग कराया जाता है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव एटम पॉजिटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। कि जब हाइड्रोजन हैलाइड का असममित एल्कीन पर योग कराया जाता है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन पार्ट धन विद्युतीय पार्ट पॉजिटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन एटम के साथ जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम की उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक होती है। जैसे हम बात करें प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कराएं, प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ कराते हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है, यानी ये HBr टूटेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव ब्रोमाइड के रूप में टूट जाएगा। H पॉजिटिव कहां पे जुड़ा, जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक है। कौन से हाइड्रोजन परमाणु संख्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक CH2 पे है, हाइड्रोजन CH2 के साथ जुड़ने से CH3 में कन्वर्ट हो गया और ब्रोमाइड इस कार्बन के साथ जुड़ने से 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है। मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें हम, तो ब्रोमीन प्रोपीन जो है HBr का वियोजन होता है, ब्रेकअप होता है यानी विघटन होता है इसका, तो ये हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन के रूप में टूट जाता है। प्रोपीन CH3 CH CH2, ये प्रोपीन अब इसकी दो संभावनाएं होती है कि या तो बंद के इलेक्ट्रॉन CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाए या बंद के इलेक्ट्रॉन CH की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो यदि फर्स्ट कंडीशन की बात करें हम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बंद के इलेक्ट्रॉन
CH2 की ओर शिफ्ट होते हैं तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ जाता है, तो CH3 CH पॉजिटिव और CH3 ये CH3 बन जाता है और यहाँ पे CH पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ना यदि बंद के इलेक्ट्रॉन CH की ओर शिफ्ट होते हैं तो CH पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, CH पे नेगेटिव चार्ज तो हाइड्रोजन आयन जुड़ने से ये CH2 हो जाता है, तो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, दैट मीन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की अपेक्षा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी होता है क्योंकि नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में तीन इसकी जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही अनुनादित संरचनाएं बनती है, तो यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम होने के कारण 6 अनुनादित संरचनाएं बनती है, जबकि प्राइमरी वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, पास वाला जस्ट पास वाले 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अनुनादित संरचनाएं बनती है। और यदि टर्सरी होता तो एक और CH3 ग्रुप होता तो 9 अनुनादित संरचनाएं बनती तो और ज्यादा स्टेबल होता, तो इसलिए प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी, सेकेंडरी से ज्यादा टर्सरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। देन नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग होगी, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फिर यहाँ पे ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करके 2 ब्रोमो प्रोपेन बना देता है। तो इस प्रकार जो रिएक्शन है एल्कीन की उसमें सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन से नहीं युगात्मक अभिक्रिया और उसमें हेलोजनेशन, नंबर 2 हाइड्रो हेलोजनेशन जिसमें मार्कोनिकोव नियम के बारे में हमने बताया। थैंक यू।